गार्जियन को मेरे तरफ से नमस्ते। आज क्लास 2 का मैं इंग्लिश सब्जेक्ट लेकर आई हूँ। वेस्ट बंगाल स्ट्रेटजी के हिसाब से उन लोगों का सेकंड टर्म अकॉर्डिंग टू सेकंड टर्म सिलेबस तो उन लोग का है इंग्लिश में वही है, यूनिट वाइज कोई डिवीज़न नहीं है। तो 1 to 5 फर्स्ट टर्मिनल आ गया होगा, फिर सेकंड में 6 to 11 थर्ड टर्म बाद में है। तो ऐसे 6 चैप्टर है। हम लोग पहले 6 चैप्टर देखते हैं। 6 चैप्टर में है द एलिफेंट लॉस्ट देयर विंग्स। ये इमेजिनेशन का बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें एलिफेंट को विंग्स होते हैं। तो ये हम लोग समझ ही सकते हैं, टाइटल से ही हम लोगों ने समझ लिया कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहाँ पे जैसे मैंने क्लास 1 का वीडियो में बताया है, सेम वैसे ही उन लोगों को हार्ड वर्ड्स मार्क करने हैं। जितने भी हार्ड वर्ड होते हैं वही पैटर्न है। जो उन लोगों को नहीं आता है आप स्पेलिंग डिक्टेशन करा के देख सकते हैं। जो नहीं आता है ऐसे आपको लगता है अकॉर्डिंग टू क्लास 2 जो रेड वर्ड्स हैं उनको छोड़ दीजिए। कुड, क्योंकि 1 में कुड वगैरह उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। एराबत, फर्स्ट टाइम है, लार्ज, लीडर, ऐसे आप हार्ड वर्ड मार्क करेंगे और उसको लर्न करवाएंगे। उसके बाद है वर्ड मीनिंग, उसको लर्न करना है कंप्लीट। फिर जैसे कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें जैसे यहाँ एक है एक्सरसाइज में मैच द वर्ड विद देयर मीनिंग। तो ये क्या है, ये जनरली उसको आना चाहिए धीरे धीरे। मतलब ये पर्टिकुलर इस चैप्टर को बिलोंग करता है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो वो इस चीज़ को सॉल्व करने से उसका जनरल नॉलेज बढ़ेगा। जैसे लीडर, सेम मीनिंग है। तो लीडर मीन्स हेड। आइडिया, प्लान, ट्रबल्स, प्रॉब्लम, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस। तो इस तरीके से ये जनरल चीज़ें हैं जिसको वो कर सकता है और करने से क्या होगा कि उसकी नॉलेज बढ़ेगी। फिर आए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग द लेसन। द लेसन हेडिंग से ही हमें पता चलता है कि ये इंस्पिरेशन वाला लेसन है। इसमें उसे किसी तरह का एक सीखने को मिल रहा है। तो इसमें सेम हम लोग हार्ड वर्ड को मार्क करेंगे। हार्ड वर्ड मार्क करने के बाद जो वर्ड मीनिंग है वो अपने उसको पूरा लर्न करवाना है। इसके एक्सरसाइज में ऐसा कुछ भी नहीं है इसलिए मैंने नहीं बताया। फिर आया माउसी ब्रदर्स। ये भी इमेजिनेशन है, 2 कैरेक्टर को इमेजिन किया गया है। माउसी है मतलब चूहों को लेके कहानी है। तो इसमें आप हार्ड वर्ड उसको कराइए। हार्ड वर्ड कराने के बाद वर्ड मीनिंग लर्न करवाना है। फिर है यहाँ एक जनरल चीज़, व्हाट स्मॉल वर्ड मेक दिस कंपाउंड साउंड वन हैज़ बी डन फॉर। यहाँ देखिए ये जनरल चीज़ें हैं जो बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। पॉपकॉर्न से 2 पार्ट में डिवाइड किया है, दोनों का एक सेपरेट मीनिंग है। तो ऐसे यहाँ जो वर्ड्स दिए हैं मैं और कुछ करके दिखाती हूँ। ऐसे आप लोग इसे प्रैक्टिस कराने से उसका वर्ड पावर हो। जैसे पी नट, पी एंड नट, पी का अलग एक अलग सेपरेट मीनिंग है, नट का अलग है। नेक टाई, नेक टाई। फुटबॉल, फुट बॉल। सनलाइट, सन एंड लाइट। कपबोर्ड, फ्लावर पॉट, फ्लावर एंड पॉट। वाटरमेलन, वाटर एंड मेलन। तो इस तरीके से इसमें करेंगे। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चेंज ऑफ हार्ट। ये चेंज ऑफ हार्ट जो है ये हमारा हिस्टोरिकल स्टोरी है। इसे हम लोगों ने भी पढ़ा है, आज के बुक्स में भी ये आते हैं और हम लोग सभी ये स्टोरी पढ़ चुके हैं। तो ये स्टोरी क्या है, उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी है और हिस्टोरिकल स्टोरी है। ये तो मैंने पहले ही बता दी है जो महात्मा बुद्ध के ऊपर है। इसमें सेम है, हार्ड वर्ड मार्क करना है आपको, वर्ड मीनिंग उसको करवाना है बस। अब नेक्स्ट 10 है मायास। इसे हम लोग नहीं ले रहे हैं बिकॉज ये उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, जस्ट कन्वर्सेशन है। 11 में आता है द काऊ पोयम। बहुत सिंपल सा पोयम है। पोयम अकॉर्डिंग टू क्लास उन लोगों का 12 लाइन आता है। जैसे मैंने बोला था क्लास सीनियर केजी में 8 लाइन, क्लास 1 में 10 लाइन एंड क्लास 2 में 12 लाइन आता है। ऐसे बहुत सारे स्कूल की स्ट्रेटजी है। तो आपको ये 12 लाइन करना है और राइटर का नेम भी लर्न करना है, वर्ड मीनिंग इसके भी लर्न करने हैं। अब आते हैं हम लोग लैंग्वेज। हम लोग इसमें भी यही देखे हैं सेम। 1 to 5 फर्स्ट टर्म में आना हो गया, तो 6 to 10 उन लोगों का सेकंड टर्म में आएगा। फर्स्ट है वर्ब। वर्ब हम लोग एक्स्ट्रा में कुछ भी इसमें नहीं बता रही हूँ, जस्ट आप लोग 1 में डेफिनेशन थोड़ा छोटा था,
इसमें थोड़ा बड़ा करके है तो डेफिनेशन अलग है। बाद बाकी आप लोग क्लास 1 वाली मेरी वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने एक्शन वर्ड करके जो बताया है चैप्टर, जो एक्सरसाइज उसमें करवाया है, आप उसको फॉलो करेंगे तो वो हो गया वर्ब। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्लास 1 में नहीं कराया गया था, तो ये उन लोगों के लिए फ्रेश चैप्टर है। तो सबसे पहले बच्चों को आपने बताना है कि एडजेक्टिव है क्या। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग, देखिए यहाँ ध्यान दी, ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। क्वालिटी डिसक्वालिटी कुछ भी हो सकता है, आप उसे एक्सप्लेन करेंगे कि नाउन या प्रोनाउन का क्वालिटी बताता है या डिसक्वालिटी बताता है, उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। और इस तरीके से छोटे छोटे एक्सरसाइज बना के उसे कराएंगे। और ये डेफिनेशन बताने के बाद सबसे पहले आप उसे जनरली कुछ वर्ड्स बताएंगे, जैसे कलर्स नेम, किसी के नाम में गुड गर्ल, बैड बॉय, कलर हुआ रेड ब्लैक, ये सब एडजेक्टिव है। ऐसे कुछ आप उसको एग्जाम्पल बताएंगे। यहाँ कुछ एक्सरसाइज है, जैसे इसमें मैंने बताया जनरली किसी बुक में होगा, ऑप्शन दिया हुआ है, इट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, आवर सोल्जर आर ब्रेव, इंडिया इज़ आवर बिग कंट्री, द स्काई इज़ ब्लू, द ग्रेप्स आर सोर। तो ये छोटे छोटे एक्सरसाइज है जो आप अलग बुक में हो सकते हैं, अलग हो, आपको करवाना है। फिर यहाँ पे देखिए ये एडजेक्टिव है, ये बहुत अच्छा है। इन दोनों को लर्न करने से, लर्न मीन्स उसको लर्न बाय हार्ट नहीं करना है, लर्न मीन्स उसको सीखना है, तो बहुत हेल्प होगा उसको एडजेक्टिव से रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करने में। जैसे यहाँ है क्लाउडी स्काई, हेल्दी डाइट, हिस्टोरिकल बिल्डिंग। इस तरीके से मैंने कुछ कुछ करके दिखाया जो जनरल वर्ड है। एनुअल इनकम भी होता है। फिर आते हैं हम लोग अंदर चैप्टर सेंटेंस, जो क्लास 2 में फर्स्ट इन करता है, वो यूकेजी या 1 में उन लोगों का नहीं करना होता है। आपको उसको बताना है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। कोई भी एक ग्रुप वर्ड जो होता है, वो जिसका अपने आप में एक मीनिंग होता है, उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। उस हर सेंटेंस स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, फुल स्टॉप से वो एंड होता है। ये एंड में फुल स्टॉप लगाना कंपलसरी होता है, अदरवाइज क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सारे यूज़ होते हैं, वो जस्ट आप उससे बता देंगे, हो गया। फिर उसके बाद सेंटेंस में जैसे है द डॉग इज़ रनिंग, तनु इसमें बार बार बोले, डेफिनेशन के बाद उससे कई सारे एग्जाम्पल्स आप लोग ज़रूर बताएंगे, क्योंकि वो उन लोगों को समझने में बहुत हेल्प करता है। अब हम लोग आते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वहाँ उसने अभी राइट नाउ सेंटेंस पढ़ा है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस समझने में उसे बिल्कुल डिफ़िकल्टी नहीं होगी। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं मेन, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आप उसको वो चैप्टर कराने के साथ साथ ही ये कराएंगे ताकि उसको जल्दी समझ में आएगा। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है और उसके द्वारा जो काम किया जाता है, माने वो जो काम करता है उसे हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। आप छोटे छोटे उसे एग्जाम्पल देंगे, जैसे आई राइट लेटर, बी डांस, यहाँ ये जैसे एक्सरसाइज में दिया हुआ है, आई राइट अ लेटर, बी डांस ऑन द स्टेज, सी ड्रॉ अ पिक्चर, आई सिंग लाउडली, द कुक बेक्स अ केक। ये बहुत छोटे छोटे हैं और इसमें क्लियर है, तो वो इसको बहुत आसानी से उसके दिमाग में ये चला जाएगा, इवन उसको वो याद कर पाएगा। या कुछ ऐसे पिक्चर्स ड्रॉ करके आपको, जैसे मैंने जूनियर केजी और सीनियर केजी वाले वीडियो में बताया था कि छोटे छोटे ड्राइंग जो सिंपल होते हैं, परफेक्ट ड्राइंग करना ज़रूरी नहीं है, ऐसे कुछ ड्रॉ करके, जैसे बर्ड इज़ फ्लाइंग, दिस मैंगो आर स्वीट, द सन साइंस। तो इस तरीके से आप कुछ उसको करके बता सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग चैप्टर 10 आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मेरे सीनियर केजी यूकेजी इंग्लिश वाले में मैंने आर्टिकल्स बता दिया है, आप उस वीडियो को देखकर आर्टिकल्स आप करा दीजिएगा, तो उसका ये चैप्टर भी हो जाएगा। आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।